बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर के अंदर हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है आज हमने पढ़ने हैं। बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूज इन वेदर फोरकास्टिंग, इसी तरह यूज ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री है। यानी आपका कंप्यूटर जो है ये वेदर फोरकास्टिंग में किस तरह से इस्तेमाल होता है, एयरलाइन सिस्टम के अंदर किस तरह इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री के अंदर हम इस कंप्यूटर का कहाँ हद तक इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग के अंदर जो है, इसमें सबसे जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। फॉर दिस पर्पस कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम आर अवेलेबल। यानी हमारे पास सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं और हमारे पास सी टेम्परेचर होता है, लैंड टेम्परेचर होता है और बाकी टेम्परेचर होते हैं और उनको सबको मिक्स करके जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वो बताते हैं कि आज कितना टेम्परेचर होगा या किस वक्त कौन सी कंडीशन होगी। ये सारी कंडीशंस जो है हमें कंप्यूटर्स बताते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये हम प्रिडिक्शंस जो कर रहे होते हैं, जो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, ये कोई परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट या आगे जो चीज़ें आपको फ्यूचर की बताई जा सकती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। इसमें वेरिएशन होती है जो कंप्यूटर आपको बताता है, इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है। बेसिकली ये अंदाज़ा हम कहाँ से लगाते हैं, ये सैटेलाइट से पिक्चर या इमेज देखा जाता है, उससे फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि कल क्या मौसम जो है उसकी कंडीशन होगी। हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है कि वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेट डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। यानी जो डेटा हमारा महकमा मौसमियात वाले लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो जितना वैलिड डेटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से वो हमें बता सकते हैं कि आपका कल आपके शहर का वेदर किस तरह का हो सकता है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम टेक्स डेटा फ्रॉम वेदर स्टेशन, सैटेलाइट एंड डिफरेंट सेंसिटिव डिवाइसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यानी वेदर फोरकास्टिंग वाले कहाँ से डेटा लेते हैं, डिफरेंट स्टेशन से डेटा लेते हैं। यानी वो डेटा कोई एक जगह का नहीं होता कि किसी एक मेन रोड से कलेक्ट कर लिया जाए। वो सी टेम्परेचर हो सकता है, वो लैंड टेम्परेचर हो सकता है, ये डिफरेंट एरियाज का जो है वो टेम्परेचर कलेक्ट करते हैं। दिस सिस्टम यूज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ एयर, लैंड टेम्परेचर, सी टेम्परेचर एंड सीजन फॉर वेदर फोरकास्टिंग। यानी सीजन का वर्ड भी इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा नहीं होता कि गर्मी के अंदर वो सर्दी बना देते हैं, सर्दी के अंदर गर्मी का टेम्परेचर बना देते हैं। ये तमाम जगहों से टेम्परेचर लेने के बाद उसकी कलेक्शन करते हैं, फिर कलेक्शन के बाद वो सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, फिर वहाँ से इज्यूम किया जाता है कि नेक्स्ट क्या टेम्परेचर हो सकता है। 100% एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट। यानी वही ऑप्शन आ गई कि हमें जो वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड हमने इन एडवांस बताना होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो नामुमकिन होता है। एक प्रिडिक्शन की जाती है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, 100% एक्यूरेट जो है यहाँ पर नहीं होती। देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ वेरिएशन, यानी इसमें डिफरेंट हो सकती है। सम बिजनेस डिपेंड्स ऑन वेदर, दे कॉन्स्टेंटली नीड अप टू अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर। यानी बहुत सारे बिजनेस जो है वो आपके इसी वेदर फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको अगर उन बिजनेस से रिलेटेड जो है वेदर की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी तो आप जो है अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी महकमा मौसमियात का ऑफिस मौजूद है, महकमा मौसमियात का बाकायदा एक डिपार्टमेंट है और वो इससे रेलेवेंट जो है वो अपनी सारी रिसर्च करके पाकिस्तानियों को जो है वो बताते हैं, उस वेदर के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट करते हैं। वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है जिसे हम स्पार्को का नाम देते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू मेक बिजनेस डिसीजन कीपिंग इन व्यू द वेदर। यानी ये जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये स्पार्को जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, ये हमारे बेसिकली बिजनेस को प्रमोट करने में हमारी मदद करती है। हमें बताती है कि वेरी नेक्स्ट डे या आने वाले वीक में वेदर की कंडीशन क्या होगी, हम उस हवाले से अपने प्लान जो है वो सेट कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम। यानी एयरलाइन सिस्टम के अंदर कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। यानी पुराने वक्तों में आप लोग क्या करते थे कि एयरपोर्ट पर जाकर आप अपनी टिकट्स बुक करवाते थे। आप एयरपोर्ट पर जाकर आपको मालूम होता था कि एरोप्लेन का आने का क्या टाइम है या जाने का क्या टाइम है, या आप उनको टेलीफोन कॉल्स करके पता करते थे। अब तो आपको आइडिया है कि सारे के सारा ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद होता है। पीआईए की वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं कौन सा एरोप्लेन कहाँ पर पहुंचा हुआ है, कब आ रहा है। आप अपनी टिकट्स वगैरह जो होते हैं वो अपने घर से बुक करवा सकते हैं, रिजर्वेशन आप करवा सकते हैं। एरोप्लेन के जितना भी इक्विपमेंट होता है उसमें 99.9% जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। 1% जो है उसमें पायलट का काम होता है, बाकी सारे का सारा कंप्यूटराइज काम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर आर यूज्ड टू कंट्रोल पैसेंजर एयरक्राफ्ट एंड अदर व्हीकल्स। द एयरक्राफ्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेंडिंग सिग्नल्स फ्रॉम कॉकपिट टू डिफरेंट डिवाइसेस। कॉकपिट वो एरिया होता है जहां पर पायलट हजरात बैठे होते हैं। पायलट के अलावा उसमें, उस केबिन में, उस कॉकपिट में कोई दूसरा इंसान जो है वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस लगी होती हैं। जो ज़मीनी स्टेशन जो होते हैं वहाँ से उनकी कनेक्टिविटी होती है। मीन्स कि किसी भी स्टेशन से जो डेटा देना होता है वो पायलट हजरात को दिया जा रहा होता है। पायलट क्या काम करता है, कॉकपिट से सारे का सारा डेटा जो है वो नीचे भेज रहा होता है। इसी तरह से आपके पास है कि देयर इज़ अ कंप्यूटराइज सिस्टम इन पायलट कंट्रोल। द पायलट कैन कम्युनिकेट विद कंट्रोल रूम ऑफ डिफरेंट एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग फ्लाइट्स। यानी ड्यूरिंग फ्लाइट्स जो है पायलट ने अपनी सारी कम्युनिकेशन जो है वो नीचे बतानी होती है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, कंप्यूटर आल्सो यूज्ड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द कस्टमर। कंप्यूटराइज सिस्टम आल्सो प्रोवाइड फ्लाइट इंफॉर्मेशन टू पैसेंजर। यानी इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप अपने घर में बैठे हुए जो है अपनी टिकट्स जो होती हैं वो आप बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने सुन लिया है कि आपकी फ़्लाइट इंफॉर्मेशन हो जाती है या सीट रिजर्वेशन हो जाती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको कंप्यूटर बेहतर तरीके के साथ जो है आपके घर में ही आपको प्रोवाइड कर देता है। यूँ हम अपने प्यारों के साथ जो हमारे आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं उनके साथ हम कनेक्टिविटी में रहते हैं। हमारा आज के लेक्चर का लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है हर एक फील्ड के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल आप सुन रहे हैं। आपकी मर्तबा आपके पास इंडस्ट्री का जिक्र है, इंडस्ट्री को भी कंप्यूटर ने बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अरूज पर लेकर गया है। जैसे हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर इंडस्ट्री आर यूज्ड टू परफॉर्म इन डिफरेंट टास्क। मीन्स के कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर भी जो है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है। इवन एक फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे आपके पास अटेंडेंस सिस्टम होता है। पुराने वक्तों में ऑफिसेज के अंदर जो है लोगों ने एक अदद जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर रखा होता था। सब लोग आते थे, अपनी अपनी अटेंडेंस लगाते थे, और कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है, वो सब अपने जो उनका ऑफिस टाइमिंग होती थी उसको फॉलो करके वहाँ पर टाइम मेंशन कर देते थे। लेकिन जब से कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस बनती हैं तो कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस के अंदर ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। जस्ट हम थंब लगाते हैं या कोई भी आपने फिंगर वहाँ पर स्कैन करवाई होती है तो वो खुद से टाइम और डेट जो है वो खुद से सिलेक्ट करता है। मीन्स के उसमें किसी किस्म का हेर फेर जो है वो ऑप्शन नहीं होती, और यूँ हम अपने सिस्टम के साथ जो है वो 100% परफेक्ट और रिलाई कर सकते हैं। कंप्यूटर आर यूज्ड टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड कंटिन्यूस रनिंग मशीनरी। यानी इंसान जब किसी मशीनरी को चलाता है तो वो हो सकता है जब 8 घंटे से ज़्यादा काम करेगा तो उसमें प्लस माइनस जो है वो कर सकता है, उससे कुछ ना कुछ कोताही हो सकती है। लेकिन जो कंप्यूटराइज मशीनरी होती है वो अराउंड द क्लॉक आप बेशक 24 आवर्स चलाएं, दिन में किसी भी वक्त उसको चला दें, उसके बाद आप उसको टाइम फ्रेम फिक्स कर दें कि आपने पूरे इतने हार्स जो है वो चलना है, वो अपनी उसी एक्यूरेसी के हिसाब से चलती रहेगी। वो कभी ये नहीं कहेगी कि नहीं मुझे टाइम ज़्यादा हो गया, अब इसके साथ जो है वो मैं काम नहीं कर सकती। मीन्स के अराउंड द क्लॉक जो है कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में कंप्यूटर जो है वो चलता रहता है। कंप्यूटर ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प इन मॉनिटरिंग टेम्परेचर, प्रेशर, एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट। मीन्स के डिफरेंट एरियाज़ में कंप्यूटराइज डिवाइसेस लगी होती हैं जो हमें टेम्परेचर से रिलेटेड भी बता रही होती हैं,
प्रेशर, जैसे आप किसी गाड़ी वगैरह में हवा वगैरह भरवाते हैं तो उसके अंदर भी जो है प्रेशर गेज मौजूद होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम लगे होते हैं और उसमें 100% जो है वो एक्यूरेसी मौजूद होती है। मेजरमेंट भी आप कर सकते हैं, यानी आप किसी भी ट्रक के ऊपर आपने वजन रखा हुआ है, आप उसमें से उतार के जो है उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो उसकी बजाय आप कंप्यूटराइज के साथ जो है वो चेकअप करवा लें तो आपको ट्रक से सारे का सारा सामान जो होगा वो उतारने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? रोबोटिक्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री के अंदर जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है उसके अंदर रोबोटिक्स का बड़ा अहम रोल है। रोबोटिक्स जो है, वैसे तो हमारा इसके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसके बाद, लेकिन रोबोटिक्स जो है ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर अब इस्तेमाल हो रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी जो है रोबोटिक्स इंडस्ट्री जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बहुत तरक्की करेगी और इंसानों की जगह पर आपको रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी जो है वो काम करते नजर आएगी। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन रोबोट के नाम से। रोबोट क्या चीज होती है? एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन होती है, ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि रोबोटिक्स जो है वो भी इंसान की बनाई हुई चीज है, क्योंकि उसके अंदर जो चिप लगी हुई है, जिसे हम आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, वो भी किसी प्रोग्रामर ने बनाया है। जिस प्रोग्रामर ने बनाया उसने जिस तरह की इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फीड की है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर उसने कहा है कि आपने 3 कदम चलने के बाद राइट साइड पर आपका हाथ खुलना चाहिए और उसके ऊपर जो ट्रे होगी वो आप टेबल पर रख देते हैं, तो ये उसके प्रोग्राम के अंदर फीडेड होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि रोबोटिक्स जो है, जैसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, उसने खुद ब खुद डिसीजन नहीं लेने, उसने वही डिसीजन लेने जो उसके प्रोग्रामर ने उसके अंदर चिप को फीड कर दिया है। जैसे आजकल आप सुनते हैं आर्मी में रोबोटिक्स इस्तेमाल होते हैं, घरों में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह आपके पास जो है कि आप कहीं पर एंटरटेनमेंट के तौर पर भी जो है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी फील्ड्स के अंदर जो है रोबोटिक्स इस्तेमाल हो रही है। रोबोटिक्स के अंदर मेंशन है कि ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट कैन मूव एंड परफॉर्म डिफरेंट टास्क, यानी डिफरेंट टास्क भी ये परफॉर्म करती है। रोबोट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन। अब इसके अंदर जैसे आप पेंट करते हैं तो उसके अंदर कहीं ज़्यादा कोट आ सकता है, कहीं पेंट ज़्यादा गिर सकता है, कहीं ब्रश जो है वो ख़राब लग सकता है, लेकिन जब हम अपनी गाड़ियों को रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से पेंट करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। इसी तरह यहाँ पर मौजूद है कि सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स आर एज फॉलो। नंबर फर्स्ट है असेंबलिंग एंड पेंटिंग ऑफ कार्स। जैसे आप नई गाड़ी खरीदते हैं, उसका पेंट बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आता है, जब अल्लाह ना करे उसमें कोई स्क्रैच पड़ता है और आप दोबारा से उसको पेंट करवाते हैं तो फिर वो जेन्युइन पेंट के साथ जो है वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आता, उसमें दोनों में डिफरेंट आपको नज़र आता है। आप कोई भी असेंबलिंग बनी होती है गाड़ी की, आप उसमें पेच वगैरह देखते हैं उसके, तो वो बहुत परफेक्ट फिट होते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब खुल जाते हैं तो दोबारा आप जिस मर्जी कंपनी से फिट करवा लें वो उस तरह से आपको नज़र नहीं आते। इसी तरह पावर केबल्स की जो मेंटेनेंस होती है वो भी रोबोटिक्स करता है, क्योंकि पावर केबल्स में इंसान अगर जाता है तो उसके लिए काफ़ी हद तक नुकसान की बात हो सकती है, इसलिए वहाँ पर हम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड सैंपल्स का टेस्ट करने के लिए भी हम रोबोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम के लिए भी जो है, यानी जो हमारे स्पेस में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की जान की कीमत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो कहीं स्पेस में जाता है और अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो वो एक साइंटिस्ट जो है उससे हम हाथ धो बैठते हैं। तो इसी वजह से रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आपने वहाँ से कोई पिक्चर्स लेनी है तो वो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट आपके लिए काम कर सकती है। लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, रोबोट्स कैन वर्क इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, दे कैन परफॉर्म देयर टास्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक। यानी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम कर सकती है, और बल्कि इसको आप ऐसी जगहों पर काम करवा सकते हैं जहां इंसान से काम होना ऑलमोस्ट मुश्किल होता है, वहाँ हम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को भेज देते हैं, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पर इंसान नहीं जा सकता, तो हम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को भेज के वहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो हम ले सकते हैं। स्टूडेंट, आपने 3 क्वेश्चंस जो है वो पढ़ ली हैं, इनकी अच्छी तरह से आप दोहराई करें, इनको याद करें और रिटन प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।